नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपनी जो आरबीएससी वाली क्लासें चल रही है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज कक्षा 10 का अध्याय 2 अपन पूरा करने वाले हैं। कक्षा 10 का अध्याय 2 जो है यानी कि कक्षा 8 का भी एक अध्याय जिसके अंदर आप लोगों के लोक देवता संत वगैरह इस बार जुड़े हैं नया, वो भी इसके अंदर पूरा हो गया है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी भक्ति और शौर्य से संबंधित जो चैप्टर जुड़ा था तो वो इसके अंदर कंप्लीट आप लोगों के हो रहा है। निश्चिंत रहो, कुछ भी अपन छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आज अपन पूरा कर लेंगे, यानी कि कक्षा 10 के 2 चैप्टर विद, आप ये समझ सकते हो, विद नोट्स मेकिंग पैटर्न, और बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है विद एक्स्ट्रा डिटेल, यानी कि ये एक्स्ट्रा जानकारी के साथ में आप लोगों के ये कवर हो रहा है। मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल जो संत अपने बाकी रह गए थे वो आज पढ़ लेते हैं। आज स्पेशली अपन पढ़ने वाले हैं उनमें मीराबाई जो है वो आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि हमेशा जो है मीराबाई से संबंधित प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। ठीक है टावरों, चलिए देखिए मीराबाई के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। मीराबाई देखो मेवाड़ वंश की बहू थी। मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उनकी बहू थी, भोजराज की पत्नी थी। ये पढ़ते हैं इनको। मीराबाई 16वीं सदी में भारत के महान संतों में से एक थी। कृष्ण भक्त थी मीराबाई, है ना, ये कृष्ण भक्त थी। मीरा को राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? राधा के नाम से। इन्होंने जो पूजा की भगवान कृष्ण की, वो अपने पति मानते हुए इन्होंने पूजा की है। ठीक है, भगवान कृष्ण से जो है इस तरीके से इन्होंने मोह रख के पूजा की है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूदा के पुत्र रतन सिंह के घर हुआ है। इन्हें रतन सिंह बाजोली के नाम से भी जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि ये बाजोली के जागीरदार थे। टाबरो हाथों हाथ याद करना जरूरी है। क्या ध्यान रखो, राव दूदा, दूदा तो इनके दद्दू हो गए एक तरीके से। दूदा उल्टा कर लो के दादू, यानी कि इनके दादाजी हो गए। दूदा के पुत्र रतन सिंह जी है, इनके घर पे इनका जन्म हुआ है। कुड़की नामक स्थान पे इनका जन्म होता है और कुड़की वर्तमान में पड़ता है आप लोगों के ब्यावर के अंदर। कक्षा 10 की पुस्तक में अभी भी ये जो है कुड़की ब्यावर की जगह पाली बताया हुआ है, लेकिन कुड़की वर्तमान में कौन से जिले के अंदर चला गया? ब्यावर के अंदर चला गया। तो कहां जन्म हुआ है? कुड़की के अंदर। और यहां पे ध्यान रखें कि 1498 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एक बीच में मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, क्योंकि एक दो कमेंट मेरे सामने आए थे कि गुरुजी कालक्रम के प्रश्न पूछ रहे हैं और आप कालक्रम बता ही नहीं रहे। बेटा मैं जितना कालक्रम बताया ना होता तो कोई दूसरा बतावे कौन। मैं 3 तरीकों का कालक्रम बताया। एक तो जीजीडी फैक्ट्स के माध्यम से आप लोगों को कालक्रम दिए। ठीक है, यानी कि निःशुल्क, उसमें अपना कोई हित नहीं है। जीजीडी फैक्ट्स सभी के लिए निःशुल्क होता है। टेलीग्राम पे जो जीजीडी एजू हब है उस पे दे दिए थे। दूसरा कि आप लोगों को जो आरबीएससी की अभी पुस्तक दी है उसके आगे के प्रथम 4 पेज देखो किससे रिलेटेड है? कालक्रम ही है। लोक देवता, लोक संत वगैरह वो है। तीजो 1 मिनट सोरे माध्यम भी देवा, मतलब मैं जितनी तरीके दियो है बीती तरीके तो कोई दे भी कौन रही है। फिर भी यदि आप लोग कहते हो कि गुरुजी वो कौन दिया, तो इसका मतलब आप खुद उदासीन हो अपने प्रति। थोड़ा सा आपको भी तो एक्टिव रहना पड़ेगा। अब हमने जो चीज दे दी उसी के बारे में आप पूछोगे, कहोगे कि गुरुजी ये तो नहीं किया, और वही चीज हमने 3 बार दी। एक बार तो दुनिया ही देती है, हमने 3 बार दे दी, उसके बाद भी गुरुजी वो पूछ रहे हैं आपने तो वो तो नहीं पढ़ाया, फिर आप क्या पढ़ा रहे? अरे काली जालर है, मैं जो पढ़ा हुआ नहीं, मैं मतलब एग्जाम, मैं जो पढ़ा हुआ वो एग्जामिनर दे और थान ध्यान ही कौन। तो कम से कम जो चीजें कर दी जाती है उसके लिए तो मत कहा करो, यानी कि आपका ध्यान नहीं है इसका मतलब हो पाछो ध्यान ही कौन। कई जना तो हमें कमेंट कर रहे हैं गुरुजी ये आरबीएससी की क्लास से भी दोगे क्या? कई जना अजी कमेंट करेगा गुरुजी अब आप रीट की टेस्ट सीरीज कब दोगे? रीट जब छाती पे आ जाएगी तो, मतलब कहने की भावना भी देखो, का रीट छाती पे आ जाएगी जब दोगे क्या? रीट की टेस्ट सीरीज दिए को 5 दिन हो गए और सूचना भी दी टेलीग्राम पे, यूट्यूब क्लास के माध्यम से भी लास्ट में बताया था। बताओ, मतलब सारी चीजें देखनी खुद ने की नहीं है, खुद ने उदासीन की नहीं। जद जचे जद यूं कहे ना आदमी जके, जद जके ने तदी जदी है ना सीधो कमेंट ही मचकावा है। देखनो की नहीं है कि एप्लीकेशन में आएगी कि नहीं आई, सूचना सर दियोड़ी कि नहीं दियोड़ी, बस जद जचे जदी कहे मचकाओ ना कमेंट, वाली खेजड़ी होरो चली जाए। ठीक है, तो ऐसा मत किया करें, खुद ध्यान दो। जो चीजें हम कर चुके हैं उसी के बारे में कम से कम मत कहा करो, थोड़ा तो ध्यान दे दो रे खुद की पढ़ाई के लिए, जागरूक रहो। अब देखो इनके पिता जो है, इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे, तो इसलिए इन्हें क्या रतन सिंह बाजोली के नाम से भी जानते थे।
जैसे कि मैं प्रॉपर घाणेराव का रहने वाला हूं तो मेरे को गौरव सिंह घाणेराव कहते हैं ना, वैसे इनको रतन सिंह बाजोली के नाम से जानते थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ इनके जो है, लेकिन जन्म ध्यान रखना कहाँ है, कुड़की ब्यावर के अंदर। हालांकि मीरा के जन्म और लालन पालन के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चलता है, तो इसमें ज्यादा उलझने की कोशिश मत करना। कई सारी ऑथेंटिक पुस्तक के अंदर आपको ये लिखा मिलेगा कि इनका जन्म मेड़ता में हुआ। कई जगह ऑथेंटिक पुस्तकों में ही यही लिखा मिलेगा कि कुड़की ब्यावर के अंदर हुआ। और देखो ऑथेंटिक आपस में भिड़े तो अपन भिड़नो नहीं है। यदि दोनों ही ऑप्शन मिले और 100% ध्यान के सही करना है तो बिन कुड़की करे ना हो। ठीक है, क्या करके आओगे, कुड़की आप लोगों के बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि आयोग इसको मान चुका है, कई बार माना है। ठीक है, आयोग ने कई बार माना है। अब देखो मीरा का जीवन संपूर्ण रूप से श्री भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम को समर्पित था। लीजिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। भक्त थी ये कृष्ण भगवान की, कवित्री थी, गायिका थी और लोक संत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ होता है। अब देखो कौन सा टाइम पीरियड है, राणा सांगा वाला टाइम पीरियड है। यदि अपन 1527 में चले जाए तो खानवा का युद्ध आ जाएगा, है ना। तो ये देखो 1516 के अंदर इनका विवाह होता है, और विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से तरुण अवस्था में ही ये विधवा हो गई, यानी कि कम उम्र के अंदर ही ये विधवा हो जाती है। और मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। यानी कि राणा सांगा के जो पुत्र थे विक्रमादित्य, जिनके समय बनवीर ने जो है आक्रमण किया था, वो वाले विक्रमादित्य को ये चीज पसंद नहीं थी कि के राज परिवार की, मतलब राजा महाराजाओं की कोई रानी है, ठीक है, भले विधवा हो गई, लेकिन वो जो है कि कोई सन्यासी आए, साधु आए, उनके साथ में भजन कर रही है, नाच रही, गा रही, तो फिर वो दिखती बात है कि उनको जो है ये चीज पसंद नहीं आई। तो इन्होंने क्या किया, ये चीज पसंद नहीं आने से कई बार इनकी जान लेने की कोशिश की, यानी कि इनको मरवाने की कोशिश की। तो देखो विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। और ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान का प्रभाव ही था कि मीरा का बाल विवाह का नहीं हो पाया मीराबाई का। तो यहां से याद रह जाएगा जहर देने की कोशिश की, यहां से याद रह जाएगा सांप भी कटवाने की कोशिश की, और यहां से याद रह जाएगा कि कृष्ण भक्ति में ये बहुत ज्यादा लीन थी और विक्रमादित्य को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। तो यहां से दिमाग के अंदर सीधा बिठा के जाना कि हाँ भाई ये तो पिक्चर बन गई अपने दिमाग में, सीधो से याद करना है कि पिक्चर बन गई दिमाग में। हाँ बन गई तो ले स्क्रीनशॉट, इंतजार क्यों करो, ले आगे बढ़ा। आज भक्त कवि राणाबाई भी पढ़ेंगे, राणाबाई के संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ले टावर देखो, कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ। एक बार एक बारात दूल्हे सहित जाते देखकर मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, और जब शादी की एक बारात जाते हुए देखा कि बारात जा रही है और देखा कि ये तो दूल्हा है और पूरे जो है सब जा रहे हैं, तो इन मीराबाई ने अपनी दादी से जाके पूछा कि मेरा दूल्हा कहाँ है। बाल अवस्था में पूछा है कि मेरा दूल्हा कहाँ है, अपने दूल्हे से पूछने लगी। तो दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लगी कि भगवान की, गिरधर गोपाल की कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, वो बता दिया कि इस बच्ची को, दादी ने सोचा बच्ची को क्या जवाब दूं मैं, तो कि ये कृष्ण भगवान है, यही तेरे दूल्हे हैं। और तब से ही मीराबाई के दिमाग में और मन में ये कृष्ण भगवान की छवि घर कर गई, और आज जीवन फिर बाद में कृष्ण भगवान को ही अपने पति स्वरूप में मान के मीराबाई ने इनकी पूजा की है। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका के डाकोर स्थित, द्वारिका के अंदर डाकोर जी है एक स्थान, ठीक है, डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई थी, और वहीं 1547 ईस्वी में गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। उनकी मूर्ति थी वहां पे विलीन हो गई, और मीरा की पदावलियां प्रसिद्ध है। अब देखो मीराबाई की जो मृत्यु है वो बहुत ज्यादा संदेहास्पद है। अब कई लोग ये कहते हैं कि जैसे मेवाड़ राज घराने से थी, और मेवाड़ के राज घराने वालों को ये चीज पसंद नहीं थी कि ये जो है संत बन जाए या साधु संतों के साथ उठे बैठे और ये बैरागी जीवन जी रही है। तो उन्होंने जो है पहले भी मरवाने के बहुत बार प्रयास किए, और ये कहा जाता है कि इन्होंने जो है मीराबाई को मार दिया था, और बाद में किसी को ऐसा संदेह न हो इसलिए जो गिरधर गोपाल की मूर्ति थी वहां पे इनकी कपड़ों के कुछ जो है टुकड़े ऐसे लगा दिए कि मीराबाई जो है मूर्ति के अंदर समा गई। कुछ लोग कहते हैं कि मीराबाई जो है वास्तव में मूर्ति के अंदर समा गई थी, ऐसा प्रकरण नहीं है कि इनकी हत्या करवाई हो। तो इसमें बहुत ज्यादा संदेहास्पद है, और इतिहासकार इसमें एक राय नहीं है। तो जहां पे इतिहासकार एक राय नहीं होते ना, अपने भी फालतू ज्यादा दिमाग नहीं लगाना
क्योंकि अपने सीधा सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि एग्जाम क्रैक करना। अपन जी एग्जाम ही क्रैक कौन वो और अपन विद्वता मतलब झाड़ा और अपन मतलब दिमाग लगाओ एक्स्ट्रा ऐसे नहीं ऐसे हुआ होगा तर्क और वितर्क करने लगते हैं, तो वो फिर बाद में कुतर्क में बदल जाते हैं। और अपना जो है पहले मकसद है सिलेक्शन लो, सिलेक्शन ले लियो नहीं तो थान सब जना ही पूछी, और सिलेक्शन कौन लियो तो थान कुत्ता जी नहीं पूछे। हकीकत बात है, ये कटु सत्य है। ये समाज ने पता नहीं ऐसा ही दायरा बना रखा है कि जो टैलेंटेड बहुत ज्यादा है लेकिन नौकरी नहीं लगी तो उसका टैलेंट जो है वो गौण कर लेते हैं। लेकिन ये समाज ने अपने आसपास जो है माहौल ऐसा ही बन रखा है, अपन क्या कर सकते हैं बताइए। तो इसलिए अपनी विद्वता को साबित करना है ना, पहले नौकरी लगो, उसके बाद में आप हर चीज जो कहोगे वो मानेंगे लोग, क्या हाँ वो लागूडो है भाई, वो कह रही हो इन मतलब सही है, ओपन है। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह थी कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति जो है माधुर्य भाव की रही। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये कहती है मीराबाई कृष्ण भगवान के बारे में। अब देखो ए जानकारी तो सारी दियोड़ी थाने आरबीएससी की 10वीं की किताब चैप्टर 2 इसके अंदर दी हुई है। लेकिन भाई साहब यूं अलावा भी तो जानकारी पूछे मीराबाई की, क्या इसी में जानकारी सारी आ गई? नहीं आई है। तो अतिरिक्त जानकारी के साथ में आगे बढ़ेंगे। पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो, पहले एक बार मीराबाई के संबंधित ये जानकारी याद करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं अतिरिक्त जानकारी की तरफ। देखो भाई साहब, महत्वपूर्ण अतिरिक्त जानकारी, दीक्षा और गुरु। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? संत रैदास। यदि यूं पूछ लेना कि प्रथम गुरु कौन थे, प्रथम गुरु मीराबाई के पूछे तो जीव गोस्वामी। कौन थे? जीव गोस्वामी, ये प्रथम गुरु थे। फिर बाद में जो है रैदास जी को इन्होंने गुरु बना दिया। ठीक है, रविदास जी जो जाति से चर्मकार थे और स्वयं एक महान संत थे, रामानंद जी के शिष्य थे ये सब। ठीक है ना, जैसे धन्ना जी, पीपा जी, ये जो रैदास जी, ये सब रामानंद जी के शिष्य थे। प्रमुख रचनाएं किसकी? मीराबाई की। पदावलियां, और इसके अलावा मीराबाई ने कई सारे ग्रंथों की रचना की, जिनमें गीत गोविंद पे टीका, ठीक है, सत्यभामा नु रूस नु, नरसिंह जीरो मायरो, ये नरसिंह जीरो मायरो जो है ये रत्ना खातिन ने लिखा है। किसने लिखा है? रत्ना खातिन ने लिखा है, मीराबाई के निर्देशन में। मीराबाई ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे रत्ना खातिन ने लिखा है। ठीक है, और राग सोठ के पद, ये सब मीराबाई की रचनाएं हैं। और आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि मीरा महोत्सव का आयोजन कहां होता है? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हर वर्ष अश्विन पूर्णिमा को भव्य मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। या पूछी जाए चीजा, ऐसा सारी एक्स्ट्रा जानकारी दे रही हो ना, ऐसा सारी एग्जामिनर पूछ चुके हो एक बार। अब देखो, प्रसिद्ध मंदिर भी एक मीरा मंदिर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कुंभ श्याम मंदिर को मीरा मंदिर भी कहा जाता है, जहां मीराबाई कृष्ण भक्ति किया करती थी। और इस मंदिर के सामने उनके गुरु रैदास की छतरी है। इसी मंदिर के सामने रैदास की छतरी है, और ये रहा आपके कुंभ श्याम मंदिर। मीराबाई यहाँ पे कृष्ण भगवान की पूजा करती थी, इसलिए कहते थे मीरा मंदिर। क्या मीराबाई ज्यादातर कहां मिलती थी? इस मंदिर के अंदर। तो क्या मीरा मंदिर है, नाम ही पड़ गया मीरा मंदिर, है ना। तो ये ध्यान रखना है। ले अब स्क्रीनशॉट लो, आप पूरी थारा एक्स्ट्रा जानकारी ले भाई, ले लो भैया। बढ़ते हैं आगे। चलिए देखो, अब पढ़ते हैं अपन राजस्थान की दूसरी मीरा। पहली मीरा कौन है बताओ? अरे बार पढ़ाया, वही तो पहली मीरा। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? भक्त कवि रानाबाई को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? संत रानाबाई। इनका जन्म मारवाड़ के हरनावा, जो मकराना के पास पड़ता है, वैशाख शुक्ला तृतीय 1504 को जाट परिवार में हुआ। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, वो वाला भजन है नहीं है, जिमाओ बेटी जाट की, वही है। तो यहाँ पे जाट परिवार के अंदर जो है रानाबाई का जन्म होता है, ये ध्यान रखना। इनके पिता का नाम राम गोपाल और माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। ये चतुरदास जी की शिष्या थी, यानी कि इनके गुरु का नाम क्या है? चतुरदास जी है, ये ध्यान रखना है। माता पिता का तो शायद ही पूछे, लेकिन गुरु का पूछ सकते हैं। रानाबाई के गुरु का नाम क्या था? चतुरदास जी। मीराबाई के भी बता दिया आपको, रानाबाई के ध्यान रखना। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ले ली थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, 66 वर्ष की आयु में। और एक चीज ध्यान रखना, क्या बता रहा था? हाँ, संत लालदास जी का जन्म कल जो है अपन ने क्लास के अंदर पढ़ा 1504 ईस्वी, और फिर पढ़ते हैं अपन 108 वर्ष की आयु में जो है इनका
निधन हो गया था, तो वो कैलकुलेशन सही नहीं बैठ रही थी। एक्चुअली ये 1504 ईस्वी आपके आरबीएससी की किताब 10 की पुस्तक में ही दे रखा है, तो मैंने भी इतना फिर दिमाग नहीं लगाया वहां पे कि ये, फिर बच्चों के कमेंट आए, तब मैंने फिर से वापस वेरीफाई किया और फिर मैंने वहां पे उसी कल की क्लास के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट भी पिन किया है क्या भाई साहब ये जन्म 1504 10वीं की किताब में भी मिस प्रिंट है, 1540 है, तभी ये कैलकुलेशन सही बैठती है। तो ये आप लोग भी करेक्शन कर लेना, 1540 कर लेना। त्रुटियां 10वीं की किताब में भी है, बहुत सारी है, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। मैं आगे और भी थोड़ा सा ध्यान देके वेरीफाई करके चीजें आप लोगों को दूंगा, और ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आएगी, निश्चिंत रह के बोलो। अरे मौज करो, राज करो, ज्यादा लोड लेना जरूरत नहीं है। लोड तो यूं ही दुनिया में घणो है, इतो लोड नहीं लेना, आराम में बुड्ढो। ठीक है। यह प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित होता है। ठीक है, एक विशाल मेला आयोजित होता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो इन्हें कहा जाता है, संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़े। हाँ भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, संत मावजी। लसाड़िया आंदोलन भी इनसे संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में शाबला गांव में हुआ है। और शाबला गांव कट पड़ा है छोरा, शाबला गांव है डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर। ये वागड़ वाले है ना, घूमने बुलाते ही नहीं है मुझे, मुझे बुलाते हो मैं तो मनवार रो काचो हूँ रे, मन बुलाओ तो मैं तो घूमने आ जाऊँ। बांसवाड़ा घूमने की बहुत इच्छा है, बीच में एक बार प्लानिंग बन भी रही थी, फिर बन नहीं पाई, आ नहीं पाए, तो एक बार आऊंगा जरूर। हालांकि मैं है ना ये प्रोफेशनल टूर पे बहुत कम जाता हूँ, प्रोफेशनल टूर में बहुत जने बुलाते हैं, जैसे कि बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं होती है तो वो भी बुलाती है, तो मैं जाता बहुत कम हूँ। हाँ, घूमने का शौकीन हूँ, घूमने चला जाता हूँ, कोई मित्र मत बुलाता है तो चले जाते हैं। बाकी प्रोफेशनल थे देखियो, मैं बहुत कम, ज्यादा सेमिनार वगैरह में कौन जाऊँ, तो लोग अक्सर मेरे से नाराज रहते हैं इस मामले में। क्या फेमस हुआ जी को आवे कौन? अरे फेमस नहीं हुए तब भी तो नहीं आते थे। एक्चुअली समय सेट नहीं हो पाता है, ये सारी चीजें मैं काफी सारी चीजें सेल्फ करता हूँ। लोगों को ऐसा लगता होगा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो ये सेल्फ तो करते ही नहीं होंगे। काफी सारी चीजें सेल्फ करता हूँ, जो मुझे करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि दिन रात मैं लगा ही रहता हूँ इसके अंदर, जब स्टार्ट किया तब से और अब तक। बड़े ही कौन कर रही हूँ, बता रही हूँ कि टाइम काफी मुश्किल से सेट हुआ। तो ऐसे को नाराज है नहीं कि मैं हमारे सेमिनार में नहीं आया, हमने इन्वाइट किया था ना, गुरु जी आपके बहुत सारे स्टूडेंट है यहाँ वहाँ। तो है स्टूडेंट तो देखो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हीं प्रेम के कारण ही यहाँ दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। नहीं आने क्लास में सीक्वेंस टूट जाएगी, इतनी मेहनत कौन करे बताओ? शांति काल हो चाहे युद्ध काल हो, सारी सारी, क्योंकि इनका भैया इनके बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है मुझसे, तो ये कई बार होता है। तो आप लोग जो इनवाइट करते हैं वो नाराज मत हुआ करें, है ना, थोड़ी सी मेरी परिस्थितियों को समझे। इन स्टूडेंट की भावनाओं के लिए ही मुझे ये काम करना पड़ता है रात दिन। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने के लिए निष्कलंक यानी कि पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। निष्कलंक संप्रदाय है, कोई कलंक कौन लाग सके। ये किसने स्थापना की है? संत मावजी ने स्थापना की है। ठीक है, कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी तो ये घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। बताओ, अपा 12 वर्ष की आयु में अपा है ना खेलने ऊंचा को नवा, और ये जितना संत और महापुरुष हुआ है 10-12 वर्ष की उम्र में, तो मतलब जान लियो कि आने करनो के है नहीं। इसी स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसी दिन वहां पर मावजी ने बेणेश्वर, यानी कि बेणेश्वर को कहा जाता है वैण वृंदावन। ठीक है, क्या कहा जाता है? मूल नाम क्या है? वैण वृंदावन, बेणेश्वर नामक धाम की स्थापना की। आप लोगों को पता है खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है यहाँ पे, और आदिवासियों का कुंभ नाम से सबसे बड़ा जो है मेला भरता है आदिवासियों का यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। यह संतों की सबसे बड़ी विशेषता रही थी कि इन्होंने कभी भी जाति पाति को बढ़ावा नहीं दिया। जिसने जाति पाति को बढ़ावा दिया तो वो संत ही कैसे? जाति पाति को बढ़ावा नहीं दिया, मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं दिया, आडंबरों को बढ़ावा नहीं दिया, कुरीतियों को बढ़ावा नहीं दिया। तो ये लोक संतों की सबसे बड़ी विशेषता रही है। और यूं पूछ लें, थाने कोई पूछे ना कि लोक संतों की सबसे बड़ी देन क्या रही है, तो क्या कहोगे बताओ? सीधा पूछा, मान लो आप आरएस का इंटरव्यू देने गए और आपको सिर्फ 2-3 शब्दों के अंदर जवाब देना है कि संत संप्रदाय या भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी देन क्या रही है,
तो उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को जो है बहुत मजबूती से आगे लाया। ये सबसे बड़ी देन है, ध्यान रखना। बिल्कुल इंपैक्टफुल उत्तर होगा ये कि उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। ये सबसे बड़ी देन है, ये लोक संतों ने ज्यादा बढ़ावा दिया। ले स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ा। देखिए भैया, इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया था। भाई साहब चौपड़ा ग्रंथ लिखिए नाड़ा, हाँ चौपड़ा ग्रंथ है। देखो एक बात मैं कह दूं कि मोबाइल की स्क्रीन आडी करो, कमेंट वाला सेक्शन बंद कर दो। क्लास लाइव नहीं है, प्रीमियर पे लाइव के जैसे चलती है, तो कमेंट में बचड़ा के मतलब नहीं है, तो कमेंट करो बंद और बढ़िया तरीके से देखो और थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा दो। बहुत शानदार क्लास की स्लाइड दिखती है, चित्र देख के भी आपको आनंद आता है और लिखावट भी बहुत बढ़िया नजर आती है। तो ये ऐसे पढ़ा करो, कमेंट लाइव चैट में करना जरूरी नहीं है, क्लास पूरी हो जाए बिंग बाद में थारी जो भावना वे डाउट वे तो लिख सको, है ना। देखो तो इन्होंने जो है चौपड़ा नामक इनके ग्रंथ थे, तो लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाए और धौलागढ़ के अंदर एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई। कितने छंद कितने हैं अंदर? 72,96,000 एकांतवास में रह के इन्होंने दिन रात ये लिखे हैं। कागज कहां से मंगवाए? कागज देखो आए हैं कहां? अहमदाबाद से। किसके? यहाँ पे लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से मंगाया और धौलागढ़ में रचना की है। पूछते हैं वाद विवाद की शैली में लिखे गए ये ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। इनके धार्मिक ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चौपड़ा। तो देखो ये एकांतवास में एक गुफा में जो लिख रहे हैं बढ़िया तरीके से, धौलागढ़ में एकांतवास। मावजी के 5 चौपड़े हैं और छंदों की संख्या कितनी है? 72,96,000। ठीक है। अब ये 96 जो है ना, इसको लोग अलग अलग पढ़ते हैं। मैं पढ़ता जी टाइम मैं मतलब देसी में पढ़ी उड़ा था, मैं छिन्नूगा कहेगा कि 72,96,000। ठीक है। कई जना के 96। एक्चुअली शुद्ध शब्द जो है वो हिंदी के अंदर 96 ही पढ़ते हैं। ठीक है। मावजी के ये चौपड़े केवल दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। और एक और चीज ध्यान रखें, दीपावली के अलावा मकर संक्रांति, केवल की जगह ये लिख लेना दीपावली और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पे भी इनको बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी ने विष्णु का 10वां अवतार यानी कि कल की अवतार मानते हैं। कौन मानते हैं? इनके जितने भी अनुयायी है वो ये कहते हैं कि ये तो विष्णु का 10वां अवतार है, कि ये तो कल की अवतार है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दीपावली के दिन चौपड़े बाहर निकालते हैं। अब देखो डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? शाबला डूंगरपुर के अंदर, जहां मावजी की शंख चक्र गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। ये सारी चीजें पड़ी है। घोड़े पर सवार जो है इनकी चतुर्भुज मूर्ति है, घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है, जिसके अंदर क्या है? शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म यानी कि कमल, ये सब इनके हाथ में धारण है। और वहां पे घोड़े पे सवार इनकी चतुर्भुज मूर्ति है, ये ध्यान रखना। और बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को यानी सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। कब लगता है मेला? ये बेणेश्वर धाम में मेला लगता है माघ शुक्ल पूर्णिमा को। बेणेश्वर के अंदर मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अरे बहुत बार पढ़ी होगा, सोम, माही, जाखम, त्रिवेणी संगम। और यहाँ पे लगता है मेला, खंडित शिवलिंग की होती है पूजा, है ना। यहाँ लक्ष्मण झूला भी है बना हुआ। अब ले स्क्रीनशॉट और एक्स्ट्रा जानकारी थोड़ी और पढ़ते हैं। यहाँ पूरी थोड़ी हुई क्लास, अजी तो और है रे। देखो अब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के अंदर रानाबाई से संबंधित भी है। मीरा की तरह इन्होंने भी सगुण कृष्ण भक्ति को अपनाया और जीवन भर अविवाहित रहकर कृष्ण आराधना की है। और समकालीन शासक यदि पूछे तो रानाबाई मारवाड़ के शासक राव मालदेव और मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थी। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक। और क्या ध्यान रखेंगे? बेणेश्वर धाम आप लोगों को बताया आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। सॉरी, माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। और चौपड़े की भविष्यवाणी देखो, मावजी द्वारा रचित 5 चौपड़ों में वागड़ी भाषा में देश दुनिया के भविष्य की बात है। क्या है? इसमें भविष्यवाणियां की जाती है। मकर संक्रांति पे इनका वाचन भी होता है, तब जो है पूरे साल की जो है भविष्यवाणियां की जाती है। और देखो इनमें प्रमुख चौपड़े आज भी साबला, पांचपुर और शेषपुर के अंदर सुरक्षित है, मंदिरों के अंदर, ये ध्यान रखना है। और विशेष तथ्य के मावजी को इनके अनुयायी क्या मानते हैं? कल के अवतार, डूंगरपुर में बड़ी संख्या में निवास करते हैं। बस ये तो अपन ने पढ़ लिया। ले देखो शाबला, पूंजपुर और शेषपुर ये 3 मंदिर है, यहां पे इनके चौपड़े आज भी सुरक्षित पड़े हैं एकदम। लो स्क्रीनशॉट। 5 पुस्तकें हैं इनकी चौपड़ों में, ये ध्यान रखना, संख्या भी पूछ सकते हैं। चलो भाई चलो।
रामचरण जी। रामचरण जी आवे ना तो ध्यान रख लियो कि राम स्नेही संप्रदाय है। क्यों संप्रदाय है? राम स्नेही संप्रदाय जब आप लोग पढ़ते हो फूलडोल मेला पड़ता है शाहपुरा के अंदर, वही राम स्नेही संप्रदाय है, रामचरण जी द्वारा स्थापित। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1719 ईस्वी में वैश्य कुल के अंदर बखतराम और देव जी के यहाँ रामकिशन जी का जन्म हुआ, जिनका मूल नाम क्या था? रामचरण जी, है ना? क्या नाम था? रामचरण जी। मेवाड़ के दांतड़ा गांव के महाराज कृपा राम जी से 1751 ईस्वी को इन्होंने दीक्षा प्राप्त की और रामकिशन रामचरण बन गए। मूल नाम तो ये था रामकिशन, और फिर इन्होंने नाम क्या पड़ गया? रामचरण। दीक्षा लेने के बाद किससे दीक्षा ली? दांतड़ा गांव के कृपा राम जी से दीक्षा ली है, तो ये गुरु है इनके, ये ध्यान रखना। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए। क्या हो गए? वैरागी हो गई है कि साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर, ठीक है, साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनका जन्म कहां हुआ है? सोडा गांव के अंदर इनका जन्म होता है रामचरण जी का। तो रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे कि रामसनेही संप्रदाय। कौन सा? ये ध्यान रखना, रामसनेही संप्रदाय। ठीक है, ले मिटा लिख लो। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। देखिए, रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ कौन सा है? रामस्नेही संप्रदाय है, और इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं हैं। इसकी 4 प्रधान, मुख्य जो शाखा है वो कौन सी है? शाहपुरा शाखा है। शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है? रामचरण जी स्वयं है। फिर एक शाखा है रैण शाखा, जो दरियाव जी द्वारा स्थापित है। रैण बीकानेर दरियाव जी द्वारा स्थापित है। सिंहतल शाखा है एक, जो हरिराम दास जी द्वारा स्थापित है, और खेड़ापा जोधपुर वाली शाखा है जो रामदास जी द्वारा स्थापित है। तो ये 4 शाखाएं, और चारों के जो है प्रवर्तक आपको पूछते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इन चारों शाखाओं में रामचरण जी को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया। अन्य 3 के अंदर कौन सी है? रैण, सिंहतल और खेड़ापा। ठीक है, जिनके जो है संस्थापक दरियाव जी, हरिरामदास जी और रामदास जी है। रामसनेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशिष्टता है। फूलडोल महोत्सव इनका जो है मुख्य मेला बढ़ता है शाहपुरा के अंदर। कहां पे बढ़ता है ये? शाहपुरा के अंदर। कहां बढ़ता है? शाहपुरा के अंदर बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इनके जो मंदिर होते हैं वो द्वारा कहलाते हैं, राम द्वारा। क्या ध्यान रखोगे? इनके मंदिर जो होते हैं, मंदिर या स्थान कह सकते हो, वो राम द्वारा के नाम से जाना जाते हैं। राम द्वारा। ये गुलाबी वस्त्र पहनते हैं, ये भी ध्यान रखना, गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। ये काफी सारी चीजें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नवल संप्रदाय। क्या ध्यान रखना है? नवल संप्रदाय। इसके संस्थापक नवल राम जी है, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को विक्रम संवत 1840 को हर्षोल्लास नागौर के अंदर दलित समुदाय से संबंधित इनका जन्म होता है। अब ये यहाँ पे एक शब्द मुझे जो है आरबीएससी की किताब में पसंद नहीं आया, वहां पे मैंने इसलिए उस शब्द को नहीं लिया है, और वहां पे उसकी जगह आप लिख लें वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ है, ये शब्द उचित है, तो इसको अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी चीजों का थोड़े से आरबीएससी वाले भी ध्यान रखें किताबों के अंदर, तो अच्छी बात है। चलिए कोई नहीं। बचपन में आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव देखकर इनके पिता खुशाल राम ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत करता राम के पास भेजा, और ये लाइन आपको बहुत कम पुस्तकों में देखने को मिलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, क्योंकि इतना ध्यान नहीं देते सब जने। तो आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव देखा, तो इनके पिता कौन थे? खुशाल राम ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के करता राम के पास भेज दिया। देखो, रामानंद संप्रदाय और किसके पास भेज दिया? संत करता राम के पास में इनको भेज दिया। गुरु करता राम ने ही इनका नाम नवल राम रखा और इन्हें निर्गुण और निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। निर्गुण का मतलब क्या है? देखो, निर्गुण और निराकार मतलब कि ये मूर्ति को नहीं मानते, ये मूर्ति को नहीं मानते, और ये ऐसा नहीं मानते कि भाई ईश्वर कोई मतलब दिव्य आत्मा, ऐसा नहीं मानते। ये मानते हैं कि कोई महापुरुष हुए, उन्होंने ऐसा जन्म लिया, ऐसे। तो मूर्ति पूजा वगैरह इसका विरोध करते हैं। निर्गुण निराकार ईश्वर भक्ति इसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लो स्क्रीनशॉट एक बार,
और ये जो बीच वाली लाइन मैंने आपको बताई है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। बड़े आगे, ठीक है। देखिए महर्षि नवलराम जी के बारे में, महर्षि नवलराम ने देश में जगह जगह भ्रमण किया और शिक्षा के महत्व पर बल दिया है। इन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडंबरों, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। यानी कि कुल मिला के इन्होंने कुरीतियों का सारा जितनी कुरीतियां हैं उन सब का जो है इन्होंने विरोध किया है। महर्षि ने सत्य, गुरु और ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायक बताया और इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और निराकार ईश्वर की उपासना की। नवल राम जी ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, छंद, चौपाइयों की रचना की है और मारवाड़ के शासक मान सिंह इनका बड़ा सम्मान करते हैं। यानी कि ये किसके समकालीन थे? मान सिंह के समकालीन थे। नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर। और खेड़ापा शाखा रामसनी संप्रदाय की, वो भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। और मैंने कौन सी बताई आपको? खेड़ापा। ये अच्छा, रैन मैंने आपको बीकानेर बताई, शायद रैन नागौर के अंदर है, ध्यान रख लेना। शायद मेरे दिमाग में उस और था, सिंहथल बीकानेर के अंदर है। फ्लो में शायद यही बताई होगी, चेक कर लेना। और खेड़ापा जोधपुर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। रैन नागौर, सिंहथल बीकानेर, खेड़ापा जोधपुर। ये थोड़ा सा आपको देख लेना, मेरे अनुसार मैंने शायद रैन उस समय बीकानेर बोला है। तो अच्छा ठीक है। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर के अंदर। और इनका एक दोहा है, साधो भाई हम निर्गुण दिदारा, नाम अनाम में नाही, अभा अखंड स्वरूप हमारा। कि हम जो है निर्गुण निर्गुण निराकार ईश्वर को पूजने वाले हैं और ये सारा जो ब्रह्मांड है पूरा वो हमारा ही है। एकेश्वरवाद का समर्थन किया और निराकार ईश्वर की उपासना पर इन्होंने बल दिया है। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर के अंदर। ले भाई स्क्रीनशॉट ले टावरों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सांगलिया धुनी जो सीकर के अंदर पड़ती है, नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है आपका यहां से। क्या है? सांगलिया धुरी सीकर, सीकर जिले के धोद तहसील में। अब देखो धोद, एक धोद बैंड भी प्रसिद्ध हुआ था यहाँ का, पता है? धोद बैंड भी बहुत चर्चा में रहा था, करंट का सवाल बना था। तो सीकर जिले की धोद तहसील के सांगलिया गांव में स्थित यह आश्रम सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। बहुत अच्छी लाइन है और आने वाली है भाई साहब, एग्जाम में बनने लायक है। जिसकी स्थापना लक्कड़दास महाराज ने 1649 ईस्वी में की है। बहुत कम किताबों में इसका जिक्र देखने को मिलता है, इसीलिए आरबीएससी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि भाई साहब यहां से इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यह संप्रदाय जाति पात के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करती है। झाड़ फूंक व ताबीज में अविश्वास प्रकट करते हुए अनुयायियों को सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। क्या कहता है कि समानता ही हमारा धर्म है, सन्मार्ग पर चलना ही जीवन का उद्देश्य है। कहां पे? सांगलिया धुनी सीकर के अंदर धोद तहसील में। ले स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। चलो और देखो अनुयायियों का मुख्य अभिवादन क्या है? जय साहब। इनके जो अनुयायी है वो मुख्य अभिवादन क्या करके करते हैं? जय साहब। आश्रम में प्रत्येक महीने की अमावस्या और पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें आडंबरों के स्थान पर केवल आध्यात्मिक भजन गाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खींवरदास महाविद्यालय का संचालन भी किया जाता है। भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट, यूं पूछ सके हैं कि बाबा खींवरदास महाविद्यालय का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो सांगलिया धुनी द्वारा यह किया जाता है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति के.आर. नारायणन द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खींवराज महाराज को सम्मानित किया गया था। ठीक है, और देख लियो, राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खींवरदास महाराज को सम्मानित किया था। तो ये जानकारियां, तो ये छोटी छोटी जानकारियां तो आपको आगे लेकर जाती है कि जो अपने जो है ध्यान में नहीं आ रही वो भी चीज क्या होता है क्लास के माध्यम से ध्यान में आ जाती है। और जब अपन क्या इस पे विशेष जोर देके और स्पेशल याद करते हैं तो ये चीजें कहीं ना कहीं आगे लेकर जाती है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो अपना। चलो भाई
इसी के साथ आपकी ये क्लास और 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पूरा हुआ है। एक भी शब्द अपन ने नहीं छोड़ा है, एक भी लाइन नहीं छोड़ी है, अतिरिक्त जानकारी के साथ में पूरा किया और याद किया है। अब देखो, जो टॉपर कहता ना कि रीट की टेस्ट सीरीज गुरुजी 5 दिन पहले ही लॉन्च कर चुकिया थे, जाओ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पूरी तरीके थान लॉन्च कर दी है। नए जीके के अंदर तो कथन कारण और वो वाले नए टेस्ट भी जोड़े हैं और अभी कुछ जुड़ने बाकी है, काम चल रहा है, लेकिन एक बार आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया कि 80% टेस्ट सीरीज जो है इसके अंदर टेस्ट जुड़ चुके हैं, तो अभ्यास आप जारी रख सकते हैं। बाकी के 20% जो उनपे काम चल रहा है तो वो लगभग महीने भर के अंदर जुड़ जाएंगे। टेस्ट के ऊपर सारे निर्देश लिखे हुए हैं, वहां जाके निर्देश पढ़ो ढंग से, एक भी चीज पूछने की आवश्यकता नहीं है। सीईटी की टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है और भाई साहब इसका तो आपको कहना ही क्या कि यहाँ पे ये जो पुस्तक की भाई जो डिमांड है, सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। छोरा 4-4 बार चक्कर काटे और क्या गुरुजी मैं कितना चक्कर काटा थे बता दो, थे कदी को 9 तपाम 12 नहीं जानो और मान जानो पड़ रही हो कि किताब नहीं मिले। तो देखो सप्लाई प्रिंटिंग सब कुछ सुचारू है, लेकिन डिमांड ज्यादा है। और डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि मेहनत बहुत तबीयत से की है। डिमांड कभी भी ये मत समझना मार्केटिंग से नहीं होती। आज दिन तक अपन ने अपनी क्लास, अपनी टेस्ट सीरीज या अपनी बुक की पेड मार्केटिंग नहीं की है। दुनिया भर के लोग कर चुके हैं पेड मार्केटिंग, आज दिन तक अपन ने पेड मार्केटिंग नहीं की है, पेड क्लास ही नहीं लेते, पेड मार्केटिंग नहीं कहते, 1 रुपया मार्केटिंग के नाम पे खर्च नहीं करते अपन, और फिर भी डिमांड में रहती है। कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत और भावना वो काम करने की, तब जाके ये चीज ऐसे होती है। मार्केटिंग वो चीजा नहीं चले, चीजा चले मेहनत हूं क्या, जब मेहनत करियोड़ी ना मेरे पाड़े आज दिन तक एक एक बुक जो तैयार करियोड़ी बिंगो ऑफलाइन, मतलब कितो डेटा रॉ मटेरियल पड़ियो है, कहीं माते कितनी कितनी मेहनत करियोड़ी है, सारी चीजें आज भी पड़ी मेरे पाड़े, सारो ही संग्रहित है। तो वो मेहनत है जो आप लोग इतना प्रेम भी करते हैं, और इस प्रेम के लिए तो आप लोगों को भाई साहब दिल से साधुवाद है, और ये प्रेम बना रहे इसके लिए मैं भी मेहनत करता ही रहूंगा। बढ़िया तरीके से पढ़ो आप लोग, बढ़िया किताब हर टेबल पे होनी चाहिए स्टूडेंट के, ये मैं चाहता हूं, ठीक है। एक क्रांति है ये भी, और ये क्रांति जो है पूरे राजस्थान में फैलनी चाहिए। चलिए साथियों, आज की इस क्लास में, इस सेशन में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।